हो मारे देशारा दिल, ओ दिल्लीए ओ दिल्लीए, मारे पहाड़ारा दिल शिमला। हो मारे देशारा दिल, ओ दिल्लीए ओ दिल्लीए, मारे पहाड़ारा दिल शिमला। ओ मारे देशारा दिल, छड़ी दे नखरे करी लो प्यारी तू, छड़ी दे नखरे करी लो प्यारी तू, मेरे जीवा खे सभी दे प्यारी तू। हो सारी दुनिया दे ठोड़ी के तू मिलिए मारे पहाड़ारा दिल शिमला। हो मारे देशारा दिल, ओ दिल्लीए मारे पहाड़ारा दिल शिमला। ओ मारे पहाड़ारा दिल शिमला, मारे पहाड़ारा दिल शिमला। बहुत ही बेहतरीन हमारे पहाड़ारा दिल हो शिमला। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे साथ जो इस वक्त हस्ती बैठी हुई हैं, ये जियालाल ठाकुर जी हैं, जिनके मुंह से भी आपने हिमाचल का बहुत ही सुंदर लोकगीत सुना। आप सभी का स्वागत है लाइफ टाइम्स टीवी के खास पेशकश हिमाचल के हीरे में, जहां आप लोगों को हिमाचल के कुछ ऐसे हुनरबाज लोगों से मिलवा रहे हैं जिन लोगों की आवाज़ की जो कला है वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे कलाकारों को जो है मंच नहीं मिल पाता है, इसलिए लाइफ टाइम्स टीवी आप लोगों के लिए खास पेशकश लेकर आया है हिमाचल के हीरे। और इस हिमाचल के हीरे में हम युवा कलाकारों से लेकर जियालाल जी जैसे बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष, और आप लोगों को मिलवा रहे हैं ऐसे हुनरबाज कलाकारों से जिनकी आवाज़ में जादू है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जियालाल ठाकुर जी। सर, सबसे पहले लाइफ टाइम्स टीवी में आपको बहुत स्वागत है। मैं लाइफ टाइम टीवी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को इतना बड़ा मंच देने की सोच रखी है, तो इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, बड़ा आभारी हूँ जी। और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपने जो ये कार्यक्रम चलाया है, ये आपकी बहुत बढ़िया सोच है, और आपकी सोच से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकार हैं और जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको भी एक मंच देने का आप बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर आपका भी। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं जियालाल ठाकुर जी को, जो बहुत पुरानी समय से, अगर बात करें जितनी इनकी उम्र हो चुकी है उससे आधा समय तो उन्होंने अपनी गायकी, और अगर बात करें ये जाने जाते हैं खासकर करियाला के लिए। शुरुआत इनकी करियाला से हुई। करियाला की बात करें या फिर हिमाचली फोक की बात करें, सोलन के लोकगीतों की बात करें, तो जियालाल ठाकुर जिसमें काफ़ी जान पहचान रखते हैं। और अगर जानना हो कि किसको हिमाचल का फोक या फिर सोलन का फोक आता है, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम जुबान पर आता है। तो आप लोगों के लिए खास पेशकश लेकर आए हैं, और जियालाल ठाकुर जी की जुबान से बहुत बेहतरीन गाने आपको सुनाएंगे। हिमाचल का फोक, सोलन का फोक आपको सुनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जियालाल ठाकुर जी से और भी बेहतरीन गाने सुनते हैं। तो अगली पेशकश क्या रहेगी आपकी? एक शकील जी का लिखा हुआ गीत था, उस गीत को मैंने कंपोज किया, और ये कुछ एक रचनाएं ऐसी रही हैं जो मुझ तक ही सीमित हैं। तो इन पुरानी रचनाओं को मैंने एक संजीवनी देने का छोटा सा प्रयास किया है, ताकि ये लोगों को मालूम लगे कि हमारे बघाट क्षेत्र में ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं। और एक कोशिश है कि उन रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं। एक तेरी याद मुझे जीवारा जलाना,
एक तेरी याद मुझे जीवारा जलाना, दिन कट्या रोई रोई राता डराना, एक तेरी याद मुझे जीवारा जलाना, एक तेरी याद मुझे जीवारा जलाना, अपना बनाई के माते दूर जाई के, अपना बनाई के माते दूर जाई के, भूली गई सारे वादे झूठी कसमां खाई के, प्यार ए महान मेरा तोए नहीं जाना, प्यार ए महान मेरा तोए नहीं जाना, दिन कट्या रोई रोई राता डराना, एक तेरी याद मुझे जीवारा जलाना। बहुत ही बेहतरीन। और ये जो आपने गज़ल के अंदाज में ये पहाड़ी बघाटी भाषा में जो आपने ये गीत प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही बेहतरीन था। शकील जी के कुछ और ऐसे गीत थे, बहुत अच्छा लिखते थे। जिन्होंने चाननिया रातारा नज़ारा गीत लिखा है वो आप सब लोगों ने सुना है। तो वो आदमी एक ऐसा खुरापाती दिमाग था उसका, तो उनकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशनें जो हैं वो मैंने कंपोज की हैं। एक कंपोजिशन उन्होंने, एक गाना उन्होंने लिखा के गए के गए के गए के गए, बालकारी खेला से मारिया गुजरे जमाने जमाने, बालकारी खेला से मारिया गुजरे जमाने, किजखे बनाने लगिरी जाने रे बहाने, किजखे बनाने लगिरी जाने रे बहाने, के गए से दिन पराने पराने गुजरे जमाने, के गए के गए। बहुत ही बेहतरीन है। जैसा कि आपने कहा कि उनका जो खुरापाती दिमाग था और जैसे वो लिखते थे, आपकी जो आवाज़ में सुनने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और हमारे दर्शक भी मुझे लगता है बहुत खुश होंगे। ये कंपोजिशन जो जियालाल ठाकुर जी की है और लिखा इन्हें शकील जी ने है, तो बहुत ही बेहतरीन जो ये गाया है आपने। तो जियालाल जी, अभी तक जो हमने आपके स्वर सुने हैं, जो आपकी बेहतरीन आवाज़ में हमने गाने सुने हैं, तो अभी जैसे आपने कहा कि ये शकील जी ने लिखे हैं, आपने कंपोज किए हैं, कुछ एक ऐसे गीत जो आपने खुद लिखे हों, खुद ही गाए हों? अच्छा, एक मैंने कोरोना के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स थे, उन लोगों के सम्मान में उनके लिए एक उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक रचना लिखी थी, वो भी आपके चैनल ने रिकॉर्ड की थी। तो एक गाना लिखा है मैंने अपने गांव के ऊपर। हमारे यहाँ चंबे का दरख्त वृक्ष होता है एक,
तो हमारे एरिए में चंबे के वृक्ष या तो धरगुड़ा गांव में हैं या मैं काबा कला से हूं, तो हमारी दोगरी में एक जगह पड़ती है, तो वहां पर वो चंबे के दरख्त हैं और उसकी जो छाया होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो उस पर मैंने ये गाना लिखा था। हमारे धारगुड़ा में एक बावड़ी है, उस बावड़ी के सामने वो चंबे का पेड़ है और उस धारगुड़े की बावड़ी में जो है वो 12 महीने पानी बहता रहता है। बाकी आपको बावड़ियाँ मिलेंगी नहीं अब, क्योंकि लोग बावड़ी का पानी इस्तेमाल नहीं करते, लोग IPH का पानी करते हैं। तो वो मैं आपको उसकी स्थाई सुनाता हूँ। लूणा ने जरा बोलो चंबेरी छाईरा, 12 महीने 12 मासी पानी पीना धारगुड़ेरी बाईरा। लूणा ने जरा बोलो चंबेरी छाईरा, 12 महीने पानी पीना धारगुड़ेरी बाईरा। एक मैंने और गाना लिखा था, एक गाना और मैंने लिखा था, वो किसी और माहौल में लिखा था, वो आपको सुनाता हूँ। एक स्थाई एक अंतरा। मुझे संजोगे बोलो दाड़िए तू रोए आखिरे आगे हाय, मुझे संजोगे बोलो दाड़िए तू रोए अकेरे आगे। बाएं दे तेरे बोलू चूड़ी चमको, कोका छमको नाके हाय। बाई दे तेरे बोलू चूड़ी छने को, कोका चमको नाके। लाल मुईटू सुआ चादरू, लाल मुईटू सुआ चादरू देखे मुंडा पंदे ना रखे हाय। मुझे संजोगे बलू दाड़िए तू रोए आखिरे आगे। ये कंपोजिशन भी मेरी है और ये गीत लिखा भी मैंने है, और उस वक्त मैं ट्रक चलाया करता था। तो ट्रक चलाते वक्त हमारे पास एक हिसाब किताब की कॉपी होती है जी। उस कॉपी के लास्ट पेज पर ये गाना मैंने लिखा था। अरे वाह। हाँ, और ये फिर रिकॉर्डिंग के लिए कुछ हमारे पास संसाधन हुआ नहीं करते थे। अब आजकल तो हम मोबाइल पे करते हैं, कुछ और करते हैं और वगैरह वगैरह। तो कभी सोचा था कि ये नाटी मैं कार्यालय में गाऊंगा, तो ये 12 मात्रा की नाटी मैंने फिर खुद कंपोज की थी और ये फिर तर्ज भी बढ़िया बन गई और वो उस कागज़ पे लिखा हुआ गीत बस ये आज मैंने पहली बार आपके चैनल से मैं गा रहा हूँ उसको। अरे वाह, बहुत हमारे सभी दर्शकों का ये सौभाग्य है कि आपका जो उस समय जब आप ट्रक चलाते थे तब एक कॉपी पे लिखा गीत जो है आज आपने हमारे दर्शकों को सुनाया है और बहुत बेहतरीन है इसमें, क्योंकि आपने एक औरत के श्रृंगार की बात की है। श्रृंगार रस का है जी कि मारे घरा दे बोलो मोरिया पौनी खे, तारे घरा दे पाखे, है ना। मारे घरा दे बोलो मोरिया पौनी खे, हवा के लिए मोरियां हैं, तारे घरा दे पाखे, लगा बोलो दिलडू दाड़िए गरा जोगे ना रखे। अरे वाह, बहुत बहुत खूब है ये जो आपने पहाड़ी में कहा है। हमारे बघाट की जो बोली है जी, वो इतनी सरल है कि आपके किन्नौरियों की समझ में भी आएगी और किसी भी बाहर के स्टेट का आदमी होगा तो आसानी से समझता है। हाँ क्या कहना चाहते जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी तो आपने बहुत बेहतरीन बात की, बीच में अभी आपने करियाली की बात की, तो आप लंबे समय से करियाला भी गाते आए हैं। जी, जी, जी। तो कुछ एक करियाली की बोलियां हमारे दर्शकों के लिए। हमारे करियाला में जो है वो
प्राचीन जो लोक विधाएं हैं और शास्त्रीय संगीत को विकसित करने वाला जो ट्रेडिशनल फोक है, जिनमें 4 ग्रहों की रचनाएं गाई जाती हैं और गंभीर ध्वनियों के कुतप वाद्यों के बीच ये रचनाएं गाने की परंपरा है। और उसमें जो ताल इस्तेमाल किए जाते हैं वो ताल जो हैं वो छंदों पर आधारित हैं जी। और वो डंके की शैली के वो ताल हैं। बड़े गहन रहस्य और बड़ी गंभीरता की बात बता रहा हूँ आपको, एक राज की बात के जो संगीत के लोग, जो संगीत विषय के जानकार, अनुभवी और साधक लोग हैं, वो इस विषय को समझेंगे कि लय की 5 जातियाँ हमारे क्रियालय की डंके की शैली से विकसित हुई हैं, जिसमें ये 3 मात्रा के बाद, 4 मात्रा के बाद, 5 मात्रा के बाद, 7 मात्रा के बाद डंके की परंपरा है। और उन डंके की परंपराओं से लय की 5 जातियां विकसित हुई हैं, जिसमें तिस्तर जाति, चतुस्तर जाति, खंड जाति, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति के ताल विकसित हुए हैं और छंदों पर आधारित हैं। बहुत बढ़िया ये जानकारी देने के लिए। अब आपसे क्रियालय के बोल सुनेंगे। हाँ, तो क्रियालय में आप चलंत वाली कोई चीज़ सुनेंगे या कोई ठेठ? आप ऐसा कीजिए, थोड़े थोड़े बोल दोनों के दर्शकों के लिए। अच्छा, हमारे कार्यालय में हर तरह का संगीत जो गाया जाता है। अब ज़्यादा ठेठ गाऊंगा रिदम की ना होने की वजह से ना वो लोगों की समझ में आएगा और ना उसको पसंद करते हैं। तो आप लोगों को भी कहेंगे लोग कि यार डेट एक्सपायर आदमी को कहाँ से उठा के ले आए। तो मैं आपको एक चलती फिरती चीज़ सुना रहा हूँ। नचने के नची गई बंदलेरी गंबरी, राग पहाड़। और इसी राग पहाड़ में आपको 2 कंपोजिशनें मैं फिल्मी गीतों की भी सुनाऊंगा कि हमारे ये पहाड़ी संगीत से ये फिल्म संगीत कैसे बना। नचने के नची गई बंदलेरी गंबरी, वो ढोलक बजाएगा बसंता, ओ गंबरिए खाना कमाना नंद लानी, ओ गंबरिए खाना कमाना नंद लानी, हो खाना कमाना नंद लानी, ओ गंबरिए खाना कमाना नंद लानी हो। दिल पुकारे आरे आरे आरे, हाँ अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, रहे न रहे हम दा दा रा दा 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 रा 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 दा रा 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 दा रा 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 दा रा 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 ता। निचंबे दिए बंद कलिए तैनू केड़े वेले रब ने बनाया, नी सोचां बिच आप पै गया, दूजा चन्न किधरों चढ़ आया, नी चंबे दिए बंद कलिए। अरे वाह सर, बहुत ही बेहतरीन। ये जो आपकी हिंदी और ये जो पहाड़ी जो मिक्सिंग थी, ये बहुत ही बेहतरीन। और ऐसा संगीत अब सुनने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि अगर बात करें तो आज के जो गाने हैं काफ़ी धूम धड़ाके वाले। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो हमारी जो फोक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं छुपती जा रही है। और हमारे जो युवा कलाकार अभी आ रही हैं वो आगे लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप जैसे कलाकारों की तरह आगे नहीं ला पा रहे हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को जो
ये लोकगीत और ये करियाला से लेकर आए हैं, तो ये शायद आप लोगों के लिए बेहद मनोरंजन वाला होगा। और जियालाल जी की बातों से तो आप लोग मनोरंजित हो ही रहे होंगे, क्यों? एक्चुअल में क्या है, जब से हमारी संस्कृति का पाश्चात्यकरण हुआ है, होना शुरू हुआ है, तब से हमारी संस्कृति की पारंपरिकता ख़त्म हो गई। हमारे कुतुब वाद्य यंत्र, जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हमारी विरासती संस्कृति, देव संस्कृति, वैदिक संस्कृति और दोनों के योग से बनी हुई शास्त्रीय संगीत को विकसित करने वाली लोक संस्कृति है, उसकी पारंपरिकता ख़त्म हो गई है। क्योंकि 4 प्रकार के जो गंभीर ध्वनियों के वाद्य यंत्र हमारी संस्कृतियों की पहचान कराने वाले थे, उनका जो प्रचलन है वो बंद हो गया। और छंदों पर आधारित जो डंके की शैली के वैदिक ताल हैं, जो छंदों पर आधारित हैं, जो जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जिनमें 4 ग्रहों की रचनाएं गाई जाती रही हैं, आज भी गाई जाती हैं, लेकिन उसके जानकार कम हैं। हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि नाटी गाओ, नाटी। हमारे यहाँ नाटी 16 मात्रा में गाई जाती है, 12 मात्रा में गाई जाती है, और 24 मात्रा में और 32 मात्रा में ठामरू गाए जाते हैं। जिनका पता नहीं है, अच्छा, उसमें रासा, माला नाटी, मुजरा नाटी और ढीली नाटियाँ, ये नाटियाँ गाने की परंपरा है। और नाटी शब्द जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये शिव भगवान के तांडव और लास्य नृत्य की देन है। जब उन्होंने 9 और 5 सूत्रों को तांडव और लास्य नृत्य करते हुए प्रकट किया था विश्व के अंदर सभ्यता और संस्कृति की स्थापना और करने के लिए वो 14 सूत्र जब उत्पन्न किए थे। तो तांडव और लास्य नृत्य का जो मेल है वो है ना और टी, नाटी। अब लोगों को उस विषय का पता नहीं है, लोगों ने इस चीज़ का कुछ और बना दिया है। आने वाले समय में ये चीज़, ये जो कार्य है, ये जो शैली है, हम लोगों के लिए बड़ी घातक है। हमारी संस्कृति की विस्थापना और हमारी संस्कृति का विसर्जन इसी वजह से हो रहा है। तो आजकल जो नाटियाँ आती हैं, जैसा कि आपने कहा, नाटियाँ जो गीत आते हैं आजकल, आप उन्हें कैसे देखते हैं पुराने समय से और अब में? कुछ भी नहीं है उसमें, असभ्यता, अश्लीलता और फुहड़ता है जी। कोई उसका तरीका नहीं। नाटी में जब हम लोग नृत्य करते हैं तो नृत्य में ये पाँव आगे निकालने की परंपरा है, उसका एक लॉजिक कारण है जी। क्योंकि नारी शक्ति का सम्मान होता था, प्राचीन काल से ये परंपरा बनी है, और नारी शक्ति के सम्मान की वजह से ये पाँव आगे निकाला जाता है, क्योंकि दिल इधर को होता है। और ये पार्वती का भाग है, ये शिव का भाग है। तांडव और लास्य, शिव और पार्वती। तो मतलब पहले नारी को आगे किया जाता है। जी हाँ, आप ये देखिए, जब फेरे होते हैं शादी में तो क्लॉक वाइज होते हैं, क्लॉक वाइज ऐसे किया जाता है। और जब सूर्य भगवान जी, पृथ्वी जो है क्लॉक वाइज घूमती है, घड़ी जो है वो ऐसे घूमती है। ये वैदिक परंपरा की मर्यादित वो है, विधा है। तो चलिए आजकल के नाटी को छोड़कर आपके समय की एक नाटी सुनना चाहेंगे। अब आजकल की एक जो परंपरा है उसमें ओढ़ना था शिमले के घूम दे पंडता, लेना था पिंक प्लाजो बे। अब ठीक है, मनोरंजन की दृष्टि से ये ठीक है, ठीक है। वो एक आदिया मंगाए जा रे, मेरा पीने के जीव बोले रहा है। इस हमारे युवाओं को क्या संदेश जा रहा है? वो संस्कृति का अर्थ है मानव को सभ्यता और संस्कार प्रदान करना। तो इससे हमारे युवा कौन सा संस्कार और कौन सी सभ्यता सीखेंगे जी? आप बताएंगे? नहीं बता सकते। देखिए, कारण ये है, जो ये मैंने कुतुब वाद्य का
आपको विषय बताया। जो कुतप वाद्य हैं उनकी विशेषता ये है कि इनकी गंभीर ध्वनियों की जो नर्मदीन तरंगे हैं, इन तरंगों से देव शक्तियाँ जागृत होती हैं और ब्रह्मांड से उतरकर पृथ्वी लोक पर क्रीड़ा करती हैं। वो फिर मानव को संदेश देती हैं कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा, और आपने ऐसा करना है। तो वो संदेश सुसंस्कृत और संस्कारी बनाने वाली हमारी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति से जो जाते थे वो तो दरकिनार हो गए। 4 प्रकार की जो गंभीर ध्वनियों की वाद्य यंत्रों के साथ जो गाई जाने वाली 4 ग्रहों में गाई जाने वाली लोक रचनाएं थी वो तो ख़त्म हो गई, उनकी विस्थापना हो गई, उसका विसर्जन हो गया। क्योंकि अब हमारे तालों में हमारे जो लोक संगीत है उनमें कोई मुखड़ा नहीं है, ताल की कोई तिहाई नहीं है, कोई परण नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, नथिंग। बस वो एक तरह से शुरू हुआ और उसको कहेंगे जिंगा लाला पोपो, बस चल रहा है। तो कहने का अर्थ है ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति को बचाना और उसको संरक्षित करना और उसको धरातल पर सीख कर, पढ़ कर, यदि आप धरातल पर उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास समाधान है। मैंने विरासती संस्कृति पर शोध किया है। जी बिल्कुल, ये भी आज हमारे दर्शकों को बताएंगे। पहले बस आप एक तड़कती भड़कती नाटी ले आए। अच्छा, क्रियालय की पुरानी नाटियाँ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मुशु की नाटी। बोलू चांद घेरा बदले, माछी झिउरे जाले, तू घेरा मुसुआ बना रे डाले, ओ बाबू रिंजरा बना रे डाले। चांद घेरा बदले, माछी झिउरे जाले, चांद घेरा बदले, माछी झिउरे जाले, तू घेरा मुसुआ बना रे डाले, ओ बाबू रिंजरा बना रे डाले। शाली मेरी दोगरी तरोरे मेरा गाँव, शाली मेरी दोगरी तरोरे मेरा गाँव, कई के तू चली रा काबे तेरा नाव, ओ बाबू रिंजरा काबे तेरा नाव। ओ शाली मेरी दोगरी तरोरे मेरा गाँव, शाली मेरी दोगरी तरोरे मेरा गाँव, शिमले के चली रा मुसु मेरा नाव, ओ बाबू रिंजरा मुसु मेरा नाव। छाड़ी देबे मुसुआ अंगनारी फेरी, छाड़ी दे मुसुआ अंगनारी फेरी, इना बोलू बैरिया जान लेनी तेरी, ओ बाबू रिंजरा जान लेनी तेरी। सोली मेरी दोगरी तरोरे मेरा गाँव, शिमले के चली रा मुसु मेरा नाव, हो बाबू रिंजरा मुसु मेरा नाव। मेरी बोलू बातोरा लाड़ी सावणिए, नारे मनना बुरा, मेरी बोलू बातोरा लाड़ी सावणिए, नारे मनना बुरा, मेरी बोलू बातोरा। पानी पंदेरिए जमरिए
हाय पक्के पानी रे रसे हाँ पानी पंदेरिए जमरिए तू पक्के पानी रे रसे मारा तो दिलड़ू ताएंगे पपने बे तू तो लो करे बसे मेरी बुलू बातोरा लाड़ी शावणिए नारे मनना बुरा मेरी बुलू बातोरा तेरे कानोरा झुमका भाभिए मेरा देखने की जू बोली रा हाय तेरे कानोरा झुमका भाभिए मेरा देखने के जू बोली रा वो जाना बोलू सोलनी के खारे शंगारे मेले खे जाना भाभी खारे शंगारे वो खानी जलेबी भूंदे बैठी रो मारे खानी जलेबी भूंदे बैठी रो मारे तेरे कानोरा झुमका भाभिए मेरा देखने के जू बोली रा हाय मेरा देखने के जू बोली रा हाय तेरे कानोरा झुमका भाभिए लियावना करोड़ा दे छीड़ीरा भारा लियावना करोड़ा दे छीड़ीरा भारा सोलनेरी छिंजारा देखा नजारा सोलनेरी छिंजारा लोना नजारा तेरे कानोरा झुमका भाभिए मेरा देखने के जू बोली रा तेरे कानोरा झुमका भाभिए मेरा देखने के जू बोली रा नहीं आउना तेरे आंगने बुरा नी तोरा गलाना नहीं आउना तेरे आंगने बुरा नी तोरा गलाना अशनीरिए बोलू नदिए नदिए तेरे उल्टे छरे हो अशनीरिए बोलू नदिए नदिए तेरे उल्टे छरे राजी रहूँगे मिलिया करूँगे राजी रहूँगे बोलू मिलिया करूँगे याद करिया करे नहीं आना हाय नहीं आना तेरे आंगने बुरा नी तोरा गलाना बुरा नी तोरा गलाना तो अभी आप जो धुनें सुन रहे हैं मुझे पता है सभी गैस कर रहे होंगे कौन सा गाना है, बेताब होंगे सभी सुनने के लिए। तो मैं जियालाल जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने फोक सुना और अभी तक करियाले के गीत सुने और इन्होंने हमें काफ़ी सारी नॉलेज भी दी कि कैसा गीत होना चाहिए कैसा नहीं, नाटियाँ भी सुनी। लेकिन अब हमारी फरमाइश रहेगी कि एक दो फिल्मी गीत, अपने पुराने ज़माने के फिल्मी गीत सुना दें हमें। कोशिश। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं दिल यहाँ, लगता नहीं दिल यहाँ।
भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है, रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है। हाँ खाए शराबी मौसम शर्माए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, फूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह कर तेरा। आजा 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 अरे आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह कर तेरा। आजा 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 के बाद एक बेहतरीन गाने आप लोगों के लिए जियालाल ठाकुर जी लेकर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से उन्होंने पुराने गीतों पर जो धुन बजाकर जो बोल गाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन थे। तो आपको जानकारी दे दूं कि जियालाल ठाकुर जी ने जो हमारा फोक है, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर एक किताब भी प्रकाशित की है, विरासती संस्कृति का डंका। इसमें इन्होंने म्यूजिक के बारे में सभी चीजें लिखी हैं, वाद्य यंत्रों की बात करें या फिर स्वरों को लेकर बात करें, गीतों को कैसे गाया जाना है, ये सभी चीजें इन्होंने इसमें लिखी हैं। बता दूं तो छंद शास्त्र से विकसित वैदिक कलाओं के मूल तत्वों पर आधारित ये किताब है। और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें, अगर बात करें तो 43 सालों का अपना जो इनका अनुभव रहा है वो इस एक किताब में इन्होंने लिख दिया है। और जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये किताब कब प्रकाशित हुई?
और इसको लिखने का क्या उद्देश्य रहा आपका? इसका उद्देश्य ये है, कुछ एक लोग इस विषय पर कटाक्ष भी करेंगे कि हमारी जो विरासती संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति और लोक संस्कृति, ये प्रामाणिकता के साथ इसका अध्ययन हो और इसका क्रियात्मक प्रशिक्षण हो और इसका धरातल पर प्रदर्शन हो सके, ताकि ये दंत कथाओं से बाहर निकले। दंत कथाओं का अर्थ ये है कि मुँह बोली, सुनी सुनाई और मन गढ़ंत जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से ये प्रामाणिकता के साथ जो है वो प्रदर्शित कर सकें हमारे विकसित बुद्धि के शिक्षित युवा। तो उन लोगों के लिए छोटे से छोटी जानकारियां मैंने इसमें प्रकाशित की हैं और मेरा ये 43 साल का अनुभव है जो मैंने इसमें दिया है कि मुझे कोई डिग्री या किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। बची हुई संस्कृति को बचाना हमारा मानव धर्म है, क्योंकि विरासती संस्कृति का गर्भगृह जो है हिमालय पुत्र हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर इसकी वैदिक कलाओं के जो मूल तत्व हैं, इसकी पहचान कराने वाले वाद्य यंत्र और इसके जो ताल हैं मात्र हिमाचल प्रदेश में बचे हैं। वो भी कारण ये है कि यहाँ देवदोष के डर से ये चीज़ हम लोगों को प्रयुक्त करनी पड़ती है। लेकिन ये बची हुई संस्कृति को बचाने के लिए इस लक्ष्य से मैंने ये पुस्तक प्रकाशित की है। जी, बहुत ही बेहतरीन सर, क्योंकि हमारे जो युवा कलाकार, नए कलाकार जो आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये भी ज्ञानवर्धक रहेगी आपकी किताब। और जियालाल ठाकुर जी के मुख से आपने जो स्वर सुने हैं और जो गीत आज इन्होंने हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। और जैसे कि इनकी आवाज़ की बात करें तो काफ़ी हुनर है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के हर कोने में, हर गाँव में, हर जगह पर हुनर है। और लाइव टाइम्स टीवी ऐसे ही हुनरबाजों को और ऐसे कलाकारों को, छोटे स्तर से बड़े स्तर के सभी कलाकारों को आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा है। और जियालाल ठाकुर जी से जाते जाते एक और गाना सुनना चाहेंगे। गाना नहीं, मैं कहूँगी अब गज़ल सुनेंगे, क्योंकि गज़ल का जो अंदाज आपने पहले पहाड़ी में सुनाया, अब एक आपसे हिंदी गज़ल सुनना चाहेंगे। तो इसके बाद फिर हम इस सीरीज़ को यहीं पर विराम देंगे और अगले कलाकार से भी आपको मिलाएंगे, क्योंकि लाइव टाइम्स टीवी पूरे प्रदेश भर से कलाकारों को आपके समक्ष लेकर आ रहा है। तो चलिए अब सुनते हैं एक गज़ल। एक कोशिश करूँगा, बड़े कलाकारों की, दिग्गज हस्तियों की ये रचना है जिन्होंने इसको कंपोज़ किया है। हमारे पुराने जो प्रतिष्ठित पाकिस्तान के गायक रहे हैं मेहंदी हसन साहब, उनकी ये रचना है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जियालाल जी, बहुत ही बेहतरीन। आपने कोशिश कहा था, लेकिन ये कोशिश बहुत ही बेहतरीन कोशिश थी आपकी। तो
जैसे कि हमने पहले भी कहा आप लोगों से कि हिमाचल के कलाकारों को आप तक पहुंचाना हमने शुरुआत की है और सभी कलाकारों को आप तक पहुंचा रहे हैं और उनके जो कला है, जो कलाकारी अभी जियालाल जी ने दिखाई है अपनी आवाज़ से, ऐसे बहुत सारे कलाकार हिमाचल में छिपे हुए हैं। हर कोने से उनको निकाल कर आप तक लाएंगे और हिमाचल प्रदेश के हर जिला से, हर गांव से, हर जगह से, हर कोने कोने से कलाकार आप तक पहुंचेंगे लाइव टाइम्स टीवी के इस खास पेशकश हिमाचल के हीरे से। तो हिमाचल के हीरे आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे युवाओं और कलाकारों का एक मंच, और इसी के साथ देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004